जैसे आप जो है लव जिहाद की बात कर रहे हैं और मैं घरेलू हिंसा की बात कर रहा हूं। आप अपने घर में देखिए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। हमारे घर में हमारी बहन बेटियां, हमारी बहू कितनी सुरक्षित हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है अभी हाथरस का मामला आपके सामने वहाँ लड़की का अब्दुल बारी साहब मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मामला किया, उसकी जुबान तक काट दी। सर हाथरस का मामला भी दूर का नहीं है। पूरे देश से सबसे ज्यादा अपराध मेरे उत्तर प्रदेश में है इस समय, सबसे ज्यादा। और सबसे कम नागालैंड में सिर्फ 53 या 54 है। अब्दुल बारी साहब आप एक स्कॉलर हैं, आप इस बात को मानिए और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब भी किसी महिलाओं की बात आती है, कोई घटना की बात आती है, तो उसमें जाति क्यों भूल जाता है? महिलाओं के मुद्दे क्यों नहीं निकल के सामने आते? जब भी किसी महिला के साथ बलात्कार या रेप होता है तो ये कहा जाता है कि इस जात की थी, उस धर्म की थी, एक महिला होती है। 2014 से 2013 में जब घटना हुई निर्भया कांड के बाद से, जब से केंद्र में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के, आप जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? आप जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? अपना जो है वही बिल्कुल मैं बिल्कुल जवाब देने की। आपके सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं वो बताइए, जवाब लीजिए। जैसे आप जो है लव जिहाद की बात कर रहे हैं और मैं घरेलू हिंसा की बात कर रहा हूं। आप इधर मत जाइए, आप किसी धर्म की बात मत करिए। आप अपने धर्म में देखिए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। हमारे घर में कितनी सुरक्षित हैं। मेरी बात सुनिए। जी हाँ, जहां तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल है, जहां तक उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, जहां तक महिला उत्पीड़न का सवाल है, जहां तक घरेलू हिंसा का सवाल है, उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है अभी हाथरस का मामला आपके सामने वहाँ लड़की अब्दुल बारी साहब मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मामला किया, उसकी जुबान तक काट दी। सर हाथरस का मामला भी दूर का नहीं है। आप ही की सरकार का, योगी सरकार का, पूरी दुनिया ने देखा किस बदतमीजी का मुजाहरा सरकार नहीं किया है। पुलिस वालों ने किस तरह की बर्बरता उसके साथ की। सुनिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध, पूरे देश से सबसे ज्यादा अपराध मेरे उत्तर प्रदेश में है इस समय। ऑन रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट मैं बता दूं, 60,000 केसेस महिलाओं पे दर्ज हैं, सबसे ज्यादा। और सबसे कम नागालैंड में सिर्फ 53 या 54 है। तो अब बताइए कि सबसे टॉप पे मेरा यूपी है और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार, हमारी सरकार। आप लव जिहाद की बात छोड़िए, आप हमारे घर में हमारी बहन बेटियां, हमारी बहू कितनी सुरक्षित हैं, इस पे आप चर्चा कर लीजिए। आए दिन दहेज का मुकदमा हो रहा है, आए दिन हमारे घर में, हमारे आपके घरों में, हिंदू घरों में बहन हमें बोलने का मौका देंगे, हमें बोलने का मौका देंगे आपकी सरकार हमें बोलने का मौका देंगे। हिंदू वोट लेने के लिए हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। लव जिहाद करके सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप पहले देखिए हमारी बहू बेटियां हमारे घरों में कितनी सुरक्षित है। पहले हम अपने गिरेबान में झांकेंगे, न कि दूसरे गिरेबान में। पहले हम अपने घर को सही करेंगे, अपने समाज को सही करेंगे, तब दूसरे पे आंख उठाएंगे, उंगली उठाएंगे। तो आलोक जी बताइए कि सबसे टॉप पे मेरा उत्तर प्रदेश है अपराध में। महिलाओं के ऊपर आए दिन अपराध हो रहे हैं। थानों की स्थिति यह है कि बहु बेटियां जाती हैं, थाना अध्यक्ष किस तरह से व्यवहार करता है, पूछता है कि कहां कहां आपको छुआ गया, कहां कहां टच किया गया, किसने किसने किया। आप रात को आइए, आप दूसरे दिन आइए, 4 दिन दौड़ती हैं, लेकिन मुकदमा पंजीकृत कब होता है? जब वो न्यायालय की शरण लेती है। तो आपका सरकार, आपका थाना कितना है, कितना सही है, उस पर आप बात करिए कि थानों में कितना मुकदमा पंजीकृत हुआ है। नहीं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ सर, आप बार बार मिसाल दे रहे हैं 2013 की, इतनी पुरानी मिसालें लेकर के आप आ रहे हैं, लेकिन आप सामने हाथरस की मिसाल नहीं है। हाथरस में किस तरह से उस बेटी के साथ बर्बरता की गई, उसकी जबान काट दी गई और बलात्कारियों ने उसके साथ क्या क्या किया, पूरी शर्म से हमारा सर झुक जाना चाहिए। आलोक सर को बोल लीजिए, रुकिए, आलोक सर जवाब दीजिए, आलोक सर जवाब देंगे, रुकिए आलोक सर। देखिए एनसीआरबी के रिपोर्ट की बात होता क्या। सुनील सर रुकिए, आपका जवाब ले लेते हैं आलोक सर से, फिर आपसे आपकी तरफ आते हैं। रुकिए जी सर, बोलिए सर। देखिए एनसीआरबी रिपोर्ट की बात सुनील भाई ने किया था, मैं यही कह रहा था। तो मैं यही कहना चाहता कि एनसीआरबी का रिपोर्ट हम लोगों ने देखा है
हमने एनसीआरबी का रिपोर्ट 2017 के पहले का भी देखा है, हमने थाने की भी रिपोर्ट को देखी है, हमने पुलिस के कार्रवाई के तरीकों को भी देखा है, हमने किस द्रुत गति से पुलिस अपना काम करती है। हम लोगों ने टेक्निकल सपोर्ट दिया है पुलिस को, महिलाओं को दिया है, महिला सुरक्षा के लिए दिया है, और न्यायालय में द्रुत गति से कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो रहा है ऐसे मामलों का, और लोगों में एक भय व्याप्त है, वातावरण में अपराधियों में भय व्याप्त है, महिलाओं के प्रति हो रहे। मैं आपके साथ आप बात कर रहे थे, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था, कृपया शांत रहिए, शांति से मेरी बात सुनिए, नहीं तो आप ही बोल लीजिए, आपकी बात सुनी जाए। मेरी दो बात आप ही बोलिए फिर। ये मंच केवल आपको सुनने के लिए नहीं बनाया गया है वकील साहब, ये सब लोग सबको बोलने का अवसर दीजिए। अरे आप बोलिए, लेकिन आप इतर भटकाइए मत ना, आप भटका क्यों रहे? आप जब मेरी बात खत्म हो जाएगी फिर आप बोलिएगा। अरे नहीं भाई, सिर्फ यहाँ भाजपाई ही बोलते हैं मन की बात, अपने मन की बात, और कोई नहीं बोलेगा। सुनते तो है नहीं, सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हैं। सुनाइए आलोक सर जी, बोलिए, आप बोलिए। अब ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? विषय महिलाओं का है, फिर मन की बात है तो मन की बात पर चर्चा कर लीजिए आप। नहीं, आलोक सर बोलिए। तो वकील साहब ने एनसीआरबी की बात कही, एनसीआरबी रिपोर्ट को, थाने की कार्रवाई के करने के तरीके को सब हम लोगों ने देखा है। मैंने यही कहा कि इसके पहले घटनाएं जो होती थी रजिस्टर ही नहीं की जाती थी। इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश में, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित ही नहीं थी। आज रात को 12 बजे 1 बजे बच्चियां जाती हैं, पढ़ती हैं, स्कूल कॉलेजेस में जा रही हैं। हम लोग बनारस में घाटों पे देखिए, रात को 1 बजे बच्चियां घाट पर जाती हैं, घूमती हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला उत्थान के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं। निश्चित तौर पर 2013 या उसके पूर्व जो घटनाएं होती थी उनको रजिस्टर ही नहीं किया जाता था। तो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करेंगे। आप व्यवहारिक तौर पर देखिए कि जमीन पर क्या काम हो रहा है। पुलिस जो पुलिस के लोग इन सब चीजों में संलिप्तता पाई गई, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई। जहां तक घरेलू हिंसा का सवाल है, घरेलू हिंसा का जहां तक घरेलू, एक मिनट कि सर कह रहे हैं कि औरतें 12 बजे रात भी बेहिचक जा सकती हैं, कोई खतरा नहीं है। क्या थानों पे 12 बजे रात के बाद भी महिलाएं पुलिसकर्मी रहती हैं? मैं आलोक जी से जानना चाहता हूं। आप कभी भी हमारे महिला थाना पे जाइए, थानों पे 12 बजे के बाद रहती हैं, बता दीजिए। जी बिल्कुल, अलग से एक सेल बनाया गया है सामान्य थानों पर भी, और महिला थाना अलग से काम कर रही है। और महिला हमारी अभी आप पता करिए, 12 बजे के बाद कोई महिला पुलिसकर्मी थानों पे नहीं मिलेगी। महिला थाना इसीलिए बनाया गया है, महिला थाना इसीलिए बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है महिला थाना? पूरे जनपद में महिला थाना बनाया गया है। महिलाओं का काम हो रहा है वहां पर। श्रीमान जी, मेरा अगर जिस थाने अंतर्गत मामला होगा, हम महिला थाना में क्यों जाएंगे? हर थानों में महिला डेस्क की सुविधा की गई है, मैं बता रहा हूं, हर थानों में महिला डेस्क की सुविधा की गई है। लेकिन वहां महिलाएं नहीं मुकदमा लिखती हैं, वहां सिर्फ बैठाई। मुकदमा लिखता कौन है? अफसोस साहब थानाध्यक्ष आएंगे, वो कहेंगे, तब मुकदमा पंजीकृत होगी। महिला बैठ के उनका वेट करे, नहीं दूसरे दिन आए, फिर आकर के महिला को कमरे में बुला के उससे बातचीत करेंगे। जबकि कानून मेरा क्या कहता है, अगर महिला ने कह दिया मौखिक रूप से, इन रिटेन नहीं, मौखिक रूप से कह दिया, तो मुकदमा पंजीकृत होकर के विवेचना होगा, तुरंत, तत्काल, एनी टाइम। लेकिन ऐसी व्यवस्था थाने में नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार सख्त नहीं है। आपकी सरकार का ध्यान कहां है? किस तरह से हिंदू वोट को इकट्ठा करें, किस तरह से हम अपने चुनावी राजनीति एजेंडे को लोगों के दिमाग में माइंड वॉश करें, सिर्फ और सिर्फ। अभी मैं इतर थोड़ा बात कर रहा हूं, अभी आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर लीजिए। रोजगार कहां गया? महंगाई घटी, बेरोजगारी ज्यों की त्यों है, अपराध ज्यों का त्यों है। अब शिक्षा जगत की बात कर लीजिए, फीस कितना से कितना हो गया, गरीब बच्चे पढ़ पा नहीं रहे हैं, गरीबों को पढ़ाई जो है मुहैया नहीं हो रही है। सर अब्दुल बारी, आलोक सर ने कहा कि महिलाएं इतनी सुरक्षित है यूपी में कि 12 बजे रात भी चल सकती है रोड पे, कोई खतरा नहीं है, क्या कहते हैं आप? सर इसकी मिसाल तो हम देख रहे हैं ना कि एक महिला बेचारी, उस महिला का बलात्कार किया गया, उसके साथ रेप किया गया, रेप करने के बाद उसके साथ जिस्मानी तौर पर अत्याचार किया गया, उसकी जबान काट दी गई और उसको रातों रात जलाया गया। और वहां हमारे जो रिपोर्टर है उनको पहुंचने नहीं दिया गया।
महिलाओं का इतना सम्मान है और उनको इतनी उनको जगह दी जा रही है और इतनी उनको सुरक्षा दी जा रही है कि उनसे रिपोर्टरों को दूर रखा जा रहा है, उनको रातों रात ही जला दिया जा रहा है ताकि उनका कोई मुकदमा ही न तय हो। ये हाथरस का मामला पूरा देश इसको देख रहा था और पूरी दुनिया इसको देख रही थी। आपने यहाँ पर सबसे पहले योगीराज में जो अमन की बात की, मुझे बार बार हंसी आ रही थी कि कैसे आप ये बात कर रहे हैं जहां पर इतने सैकड़ों और हजारों मामले। आपने धर्म परिवर्तन की बात की सर, आलोक सर, आपने धर्म परिवर्तन की बात की, लव जिहाद की जब हमने शुरू में बात की, मैंने आपको तीनों बातें बताई कि इस्लाम में ना तो लव है, ना फिर इस तरह का जिहाद है, ना जानबूझकर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाना है। अगर किसी को इस्लाम में आना है अपनी खुशी से आए, अगर किसी को मोहब्बत करनी है किसी लड़की से तो वो अपने विवाह की बात करे, शादी की बात करे। इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और सर आपने बार बार निशाना साधते हुए मुसलमानों को ये कहा कि मुसलमानों का एक संगठन ये चाहता है और ये अपने नौजवानों को उभारता है इस बात पर कि हिंदू लड़कियों से शादी करो, उनको मुसलमान बनाओ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप एक ऐसी मिसाल नहीं पेश कर सकते और मैं ऐसे दसियों मिसालें पेश कर सकता हूँ जहां पर हिंदू लोग आपके ही लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर कोई हिंदू मुसलमान लड़की से शादी करे, उसको मुसलमान बना ले, हम उसको घर देंगे, उसको जायदाद देंगे, उसको नौकरी देंगे, फला चीजें देंगे। लव जिहाद की जहां बात आ रही है सर, आपकी पार्टी की कितनी लड़कियां ऐसी हैं, पार्टी के नेताओं की कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमानों से विवाह किए हुए हैं, आपकी पार्टी की कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमानों से जिन्होंने शादियां की हुई है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कौन सा जिहाद है? उनको कब आप अपने सामने लाएंगे? उनको कब मुकदमे की चपेट में लेंगे? जी आलोक सर। निश्चित तौर पर बारी साहब की बात से मैं सहमत हूं। हमारी अभी पिछले दिनों 4-5 दिन पहले की बात है, मेरठ का मामला है। स्वामी अभियुक्त मुक्तेश्वरानंद जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल जी के भतीजी पर प्रश्न उठाया। रामलाल जी की भतीजी ने शादी किया और राजी खुशी उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे शाहनवाज साहब, और बिहार सरकार में भी मंत्री थे, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी किया लेकिन उनका जीवन राजी खुशी चल रहा है। पिछले दिनों कई सारी ऐसी घटनाएं हुई कि साल 2 साल 3 साल ये प्रेम का जाल, ये लव का जाल चलता रहा। उसके बाद जिहादी रूप से उनको खत्म कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े काट दिया गया। मैं इस बार बारी साहब बाद में आऊंगा, आपकी बात पर मैं बात करूंगा। हाथरस की बात कर रहे थे बारी साहब, हाथरस की घटना पर समाजवादी पार्टी गंदी राजनीति करना चाहती थी। निश्चित तौर पर वो दुखद घटना थी और आज भी हमको दुख है उस पर। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, जो लोग पकड़े गए उनको दंडित किया गया। पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का काम है कानून व्यवस्था और शासन को ठीक रखना, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जो गुंडागर्दी मचा रखी थी उसको खत्म किया है योगी जी की सरकार। और हाथरस में वही समाजवादी पार्टी के गुंडे उस मामले को आगे बढ़ाना चाहते थे। आगे मैं बारी साहब आपने कहा, मैं आपकी बात पर आऊंगा। मैं इस्लाम धर्म में न लव है, न जिहाद है, ना ये जो भी बात बारी साहब कर रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मुझे इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं है कि लव जिहाद के माध्यम से हिंदू धर्म की लड़कियों का, हिंदू समाज की बच्चियों का शील भंग किया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज की बहन बेटियों का शील भंग किया जा रहा है और इसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देना है। इसकी रक्षा करनी है, यह हमारा आपका सबका काम है। सर मैं एक बात यहाँ पर जरूर, अगर साजिश चल रही है तो जांच करवाइए, सरकार आपकी है, कौन रोक रहा है आपको? अब हम देंगे कानूनी कार्रवाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही बिल्कुल ठीक बात है। वो ट्रायल चल रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। मेरा जवाब आपका जवाब लेते हैं। सुनील सर बोलिए सर। देखिए, मैंने शुरू में कहा 2 बालिक मतलब जो पूर्ण रूप से वयस्क हो। 2 बालिक लोग आपस में किसी भी धर्म में कहीं भी, वो आपका कानून बना है, आपकी कानून व्यवस्था है, इतर नहीं है। मेरा कानून कहता है कि 2 वयस्क लोग किसी भी धर्म में कहीं भी किसी से भी शादी कर सकते हैं। ये आप जानते हैं, ये तो राइट है। तो ये बताइए कि जब 2 वयस्क हैं, 2 बालिक हैं, तो उनको हम कैसे बहला फुसला सकते हैं श्रीमान जी? जब हम वयस्क हैं, हम बालिक, कानून देता है कि कोई किसी से भी शादी कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो ये जिहाद कहां से ला रहे हैं आप बताइए? जब हम
इनके कहने का मतलब है कि बालिग को शादी करने दीजिए और उसको बोटी बोटी काट करके फ्रिज में रख देने दीजिए और लोग मूक दर्शक बने रहे। यही तो चाहती है समाजवादी पार्टी कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये मुसलमान वोटों के भूखेड़े और मुसलमान वोट के भूखे लोग इस तरीके का काम करते रहे। जब मुसलमानों की बात करिए तो देश में सेकुलरिज्म है। जब हिंदू मुसलमान का टोपी लगा करके आप ईद जाएंगे सेवई खाने के लिए, तब आप सेकुलर हैं, और जब आप टीका लगा करके मंदिर में जाएंगे तो आप कट्टर हो गए, कट्टर हिंदू हो गए। ये दोहरी राजनीति, ये दोहरापन नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी का। सर दोहरापन में दिखा रहा हूँ आपका, सर दोहरापन में दिखाता हूँ। आप कह रहे हैं कि कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता, लेकिन आप इस बात पर कभी नहीं बोलते कि हिंदू लड़का आपने अभी तक इस बात पर नहीं बोला कि हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को हिंदू बनाकर शादी करे, उसको घर ले जाए, उसकी बोटी बोटी कर दे, ये गलत नहीं है। आपने अभी तक इसको नहीं बोला, ये गलत है, आपने इसको बोला ही नहीं है। और आप बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को मुसलमान बना करके शादी करा, ये गलत है। आप दोनों तो आप दिखा रहे हैं, हिपोक्रेसी आप दिखा रहे हैं। अगर आपको धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलना है, अगर आप धर्म के एक दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ बोलना है, तो दोनों बात बोलिए सर, दोनों बात बोलिए। अगर आप एक मुसलमान लड़के की हिंदू लड़की से शादी गलत है, तो एक हिंदू लड़के की मुसलमान लड़की से भी शादी गलत है, क्योंकि वो हिंदू लड़कों ने दिए हैं, हिंदू लड़कों ने भी मुसलमान लड़कियों को अपमानित किया है, उनको घर से बाहर निकाला है। अभी एक हैदराबाद की लड़की ने सुसाइड किया है इसी बात पर कि उसके शौहर ने उससे शादी की, हिंदू लड़का था, लेकिन उसने उसको घर से बाहर निकाला, उसने सुसाइड कर लिया अपमानित होकर के। ऐसी मिसालें तो आपके यहाँ भी है। तो अगर आपको बोलना है तो दोनों तरफ बोलिए, ये हिपोक्रेसी नहीं दिखाइए सर। मेरी बात सुनिए सर, कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे मोहब्बत करेगा, ये सरकार तय करेगी। मेरी बात तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। देखिए आलोक जी बोलिएगा मत। दो वयस्क, मेरी बात पूरी होने, दो वयस्क लोग जब आपस में राजी खुशी रजामंदी से शादी करते हैं, वो लव करते हैं। लव मतलब प्यार होता है। अब आप जिहाद मत मानिए, लव होता है। अब जैसे कि अगर हिंदू लड़का और हिंदू लड़की ही लव कर लिए, अगर लव करने के बाद उन्होंने ही कोई शर्त रखा कि आप अपने माँ बाप से मत मिलिए, आप अपने मायके मत जाइए, आप एक काम मत करिए, तो वहां एक शर्त हो गया। शर्त हो गया मतलब वही जिहाद हो गया। तो अगर ये बात मुस्लिम करते हैं तो जिहाद हो गया, अगर हिंदू करते हैं तो जिहाद नहीं हुआ। आलोक सर बताइए। नहीं मेरी बात बताइए, अगर मुस्लिम करते तो जिहाद हो गया, हिंदू करते तो जिहाद नहीं है। आलोक सर बताइए। आप शर्त रखते हैं कि आप जिससे लव करते हैं, लव ईश्वर का देन है, प्यार मोहब्बत। अगर आप लव करते हैं तो लव करना किसी भी जाति धर्म के लोग कर सकते हो, हमारा आपका कानून है, उसमें हम नहीं रोक सकते। वयस्क लोग लव करते हैं, लेकिन जब हिंदू करते हैं और हिंदू लड़का कहता है किसी लड़की को कि आपको मायके नहीं जाना है, आपको अपने मम्मी पापा से बात नहीं करना है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको नौकरी नहीं करना है, तो जहां शर्त होता है उसी को जिहाद कहते हैं। तो क्या आपने शर्त रखा और जिहाद नहीं है? बताइए। बताइए, एक मिनट आलोक सर बताइए। देखिए वकील साहब बार बार ये बात को कह रहे हैं कि अगर कोई वयस्क है और तो वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून सबके लिए है। वयस्क है तो लिव इन में रह सकता है, शादी कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, लिव इन की दूसरी बात है, वो भी बताऊंगा आपको। एक मिनट सुनील सर रुकिए, आलोक सर बोलने दीजिए, आलोक सर को बोलने दीजिए, रुकिए सुनील सर रुकिए, आलोक सर बोलिए। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वयस्क है तो शादी कर सकता है, बिल्कुल हम मान रहे हैं इस बात को। लेकिन आप 3 तलाक को मानिए कि सरकार ने जो कानून लिया है 3 तलाक का, आप आईपीसी में नहीं, आप जब आप आईपीसी की बात कर रहे हैं, आप सीआरपीसी की बात करते हैं, तो आप 3 तलाक की बात क्यों नहीं करते हैं कि 3 तलाक का काम ठीक हुआ? 3 तलाक को समाप्त करके सरकार ने ठीक किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया। आलोक सर आपसे आखिरी सवाल मेरा ये कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ क्यों रहा है, जबकि सरकार इतनी सख्त आप बता रहे हैं कि तरह तरह कानून आ गए हैं, योगी सरकार बहुत सख्त है महिलाओं को। ये एक समाजवादी, ये विपक्षियों का, ये विपक्षियों, फिर भी ये विपक्ष में बढ़ती क्यों जा रही है अपराधी मामले?
विपक्षियों का और समाजवादी पार्टी का ये बनाया हुआ आडंबर है, ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। पिछले 25 वर्षों में जो सरकारें थी वो जिस तरीके से काम की, उनके विपरीत उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के लिए है। इसी वजह से 2019 में फिर से पुनः प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ जी चुन करके आए हैं और समाजवादी पार्टी को उखाड़कर हिंद महासागर के बाहर फेंक दिया गया है। और इनके अपराध, इनके गुंडे और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के कारण उत्तर प्रदेश में पुनः कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। इनके सरकार में कभी भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते थे। वोट लीजिए। सर धन्यवाद। आलोक सर आप बहुत ज्यादा हंसी वाली बातें करते हैं हमेशा। मामले नहीं लिखे जाते थे, इसलिए आपके यहाँ मामले सर आप देखिए, ना तो आप किसी डेटा को मानते हैं, ना आप किसी डेटा को मानते हैं, और जब कानून व्यवस्था की बात होती है आप हमेशा इल्जाम पार्टी पर रख देते हैं कि दूसरी पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर सरकारी आलमी तौर पर यानी दुनिया के पैमाने पर कोई डेटा सामने आता है, आप बोलते हैं ये सारी दुनिया की साजिश है हिंदुस्तान भारत के खिलाफ। और अगर कोई किसी दूसरे डेटा की बात, जैसे कि अभी आरबी की रिपोर्ट सुनील सर ने पेश की, आपने कहा कि ये गलत रिपोर्ट है, ये गलत रिपोर्ट है, तो आप किस बात को मानेंगे सर? ना आप ये मान रहे हैं कि आपकी रियासत में, आपके राज्य में ये कानून व्यवस्था खराब है, ना आप किसी के डाटा को मान रहे हैं, ना आप दुनिया के डाटा को मान रहे हैं, तो फिर आप किस चीज को मानेंगे? आप ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत गुर्बत में बहुत नीचे आ गया है, आप किसी चीज को मानने को तैयार नहीं, तो फिर डिबेट किस लिए हो रहा है? आपके सामने इतनी सारी मिसालें हमने रखी हैं, लेकिन आप एक बात को मानने के लिए देखिए, आप जब कह रहे हैं कि जब से इस सूबे में सरकार बदली है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में भारी कमी आई है। समाजवादी पार्टी के लोग सुनियोजित ढंग से एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा चला रहे हैं। भारी कमी आई है कि 35,000 से बढ़कर 60,000 हो गया। आप इतनी भारी कमी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इनकी सरकार में, बारी साहब, इनकी सरकार में तो मुकदमे दर्ज ही नहीं किए जाते थे। इनकी सरकार में तो दर्ज ही नहीं किए जाते थे। हम भी तो ये कह सकते हैं ना सर, ये बात तो योगी राज में भी हो सकती है ना, योगी राज में मुकदमे और ज्यादा है, हो नहीं सकती है, हो रहा है। और मुकदमे मैं कह सकता हूँ ना सर, जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन दर्ज सिर्फ 60,000 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उनके खिलाफ बहुतायत मुकदमों में पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। अगर ऐसे हवाई में बात की जाएगी तो मैं हवा में तो मैं भी गुलशन उड़ा सकता हूँ सर। मैं कह सकता हूँ कि यूपी में हर साल 1 लाख केस आते हैं, लेकिन दर्ज सिर्फ 60,000 हो रहे हैं। ये तो मैं हवाई तो मैं भी कर सकता हूँ सर, लेकिन आंकड़े की बात कीजिए, आंकड़ा जो बताता है। आलोक सर, जो आप कह रहे हैं कि पहले मामले रिकॉर्ड नहीं होते, इसका प्रूफ क्या है? क्या है आपके पास रेफरेंस, क्या है इस चीज का? कोई प्रूफ नहीं है सर। आलोक सर चले गए, आलोक सर चले गए क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे लोग आते हैं भाजपा की तरफ से ऐसे ही लोग आते हैं जो बगैर किसी प्रूफ के बात करेंगे और हवाई करेंगे। अगर अपनी सरकार अपनी गलतियां हैं तो वो गलतियां दूसरों पर डाल देंगे, कांग्रेस की गलतियां निकालेंगे, कभी समाजवादी की निकालेंगे। अगर कोई डेटा भारत के बाहर से आता है, कहते हैं कि ये भारत के खिलाफ दूसरी ताकतों की साजिश है। अब कौन सी बात को ये मानेंगे? अगर ये बता दें तो हम उसी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे, उसी तरह से बात करेंगे। कहा कि हिंदू के साथ करता है तो वो जिहाद नहीं है। बताइए, उसमें आप आइए ना कि जहां हिंदू के घरों में हिंदू बेटियों को जलाया जा रहा है, फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, तो वो जिहाद नहीं है। अभी जो है योगी सरकार ने एक जो है अध्यादेश जारी किया है लव जिहाद पे, और उस पे उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई है कि धर्म परिवर्तन से पहले 2 माह पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ एक जो है एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र